हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था फंक्शन ओवरलोडिंग। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा आज आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ओके, तो हमने किया क्या, यहाँ पर कई सारा फंक्शन बनाया, उसका हमने डिक्लेरेशन कर दिया है। तो फंक्शन जब भी आप बनाएं आप भी डिक्लेरेशन कर दें। ओके, तो हमने यहाँ पर दो एरिया नाम से फंक्शन बनाया है, जिसमें हम दो आर्गूमेंट्स पास कर रहे हैं और एक में एक आर्गूमेंट्स पास कर रहे हैं, और जिसमें सिंपल हमने कुछ मैसेज प्रिंट किए हैं। फिर हमने सेट कैर नाम से दो फंक्शन बनाया, जिसमें एक इंटीजर टाइप का आर्गूमेंट, डबल टाइप का आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने कुछ मैसेज प्रिंट किया है। सिमिलरली सेट फ्लोट में हमने एक डबल टाइप का क्या किया है, आर्गूमेंट्स पास कर रहे हैं और मैसेज प्रिंट किया गया है। फिर प्रिंट कैर नाम से दो फंक्शन है। तो बेसिकली ये फंक्शन ओवरलोडिंग है, और एक में फ्लोट टाइप की, दूसरे में डबल टाइप की, और फिर मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। तो आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट बताना है। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, तो एरिया नाम से दो फंक्शन है। एक में हम लोग दो वैल्यू पास करें इंटीजर टाइप की, एक में एक। तो जो सबसे पहला रूल लगता है, कंपाइलर कौन सा रूल लगाएगा, एग्जैक्ट मैच वाला रूल। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि क्योंकि हम इस एरिया फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसमें दो इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं, तो पहला वाला आर्गुमेंट्स फंक्शन बाइंड हो जाएगा। दूसरा वाला एरिया फंक्शन में एक आर्गुमेंट्स पास हो रहा है, वो भी इंटीजर टाइप का, इसलिए दूसरा वाला यहाँ पर एरिया वाला फंक्शन बाइंड हो जाएगा। जैसे जब हम एरिया फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो कंपाइलर सबसे पहले फंक्शन को नाम को देखेगा और ये पता करेगा कि एरिया नाम से कितने फंक्शन हैं। तो यहाँ पर उसको एरिया नाम से दो फंक्शन मिल जाएंगे। फिर वो देखता है आर्गूमेंट्स, तो यहाँ पर आर्गूमेंट्स पास हो रहे हैं, दो आर्गूमेंट जो इंटीजर टाइप के हैं, इसलिए ये वाला बाइंड कर देगा। और इसी तरह से इस एरिया के साथ में एक आर्गूमेंट्स वाला फंक्शन जो इंटीजर टाइप का आर्गूमेंट्स है उसको बाइंड कर देगा। तो ये हमने एग्जैक्ट मैच वाला रूल के हिसाब से ये दोनों फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फिर क्या देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाया है, जिसमें हमने वैल्यू रखी है, और सेट कैर फंक्शन को कॉल करके उसमें ए को पास किया है। यानी इस सेट कैर फंक्शन को हमने एक कैरेक्टर टाइप का क्या किया है, आर्गुमेंट्स पास किया है। तो जब हमने सेट कैर फंक्शन को कॉल किया, तो कंपाइलर ये देखेगा कितने फंक्शन सेट कैर नाम से हैं। तो यहाँ पर दो फंक्शन ऐसे हैं जो सेट कैर नाम से हैं। ओके, ये सेट कैर है, और आई होप कि यहाँ पर हमने सही लिखा हो। हाँ, यहाँ पर हमने सही लिखा है। तो ये जो सेट कैर फंक्शन है दो हैं। तो कंपाइलर सबसे पहले क्या करेगा, एग्जैक्ट मैच वाला रूल लगाएगा। तो यहाँ पर हम सेट कैर फंक्शन में कैरेक्टर टाइप के आर्गूमेंट्स को पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो सेट कैर फंक्शन हैं, लेकिन कोई भी फंक्शन कैरेक्टर टाइप के आर्गूमेंट्स नहीं है, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इस केस में जो यहाँ पर है, एग्जैक्ट मैच वाला रूल फेल हो जाता है। और जब एग्जैक्ट मैच वाला रूल फेल हो जाता है, तो कंपाइलर दूसरे रूल को लगाएगा, और दूसरे रूल के अकॉर्डिंग टाइप प्रमोशन हम कैर को इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फ्लोट को डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं कैरेक्टर पास कर रहा था, तो हम कैर को इंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या होगा, कंपाइलर क्या करेगा कि देखेगा सेट कैर नाम से जो फंक्शन है, वो फंक्शन सेट कैर नाम से वो फंक्शन जो इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, जैसा कि पहले वाला है। तो यही वाला फंक्शन इस वाले कॉल के साथ में क्या होगा, बाइंड हो जाएगा। तो जब पहला रूल फेल होगा तभी दूसरा रूल लगेगा, है ना। तो इस वाले फंक्शन के साथ में कौन सा वाला रूल फंक्शन बाइंड होगा, ये वाला फंक्शन बाइंड होगा, नीचे वाला बाइंड नहीं होगा। सिमिलरली हमने यहाँ पर एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया है, और सेट फ्लोट फंक्शन को कॉल कर उसमें हमने फ्लैग को, ओके, FLAG मैं लिखना चाहता था, फ्लैग। ओके, तो ये जो फंक्शन है सेट फ्लैग, उसमें हम फ्लैग टाइप की वैल्यू यानी कि एक फ्लोट टाइप की वैल्यू को पास कर रहे हैं। तो कंपाइलर सबसे पहले देखेगा सेट फ्लैग नाम से कितने फंक्शन हैं। हाँ, एक फंक्शन सेट फ्लैग नाम से है। फिर वो क्या करेगा कि एग्जैक्ट मैच वाला रूल लगाएगा, जो फ्लैग है, फ्लैग का टाइप है फ्लोट। तो क्या ये फंक्शन फ्लोट टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो एग्जैक्ट मैच वाला रूल क्या हो गया, फेल हो गया। फिर टाइप प्रमोशन वाला रूल लगाएगा, जिसमें हम फ्लोट को डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर क्या होगा, ये फ्लोट को डबल में कन्वर्ट करेगा। तो ये सेट फ्लोट फंक्शन जो डबल टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है, ये वाला फंक्शन हो जाएगा बाइंड। अगर यहाँ पर सेट फ्लोट नाम से और भी फंक्शन होते तो उसके साथ में देखिए कहानी डिफरेंस होती है। ओके, तो आप रूल को फॉलो करना है आपको। फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं इसको अनकमेंट कर रहा हूँ। जैसे हमने अनकमेंट करके सेव किया, यहाँ पर एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है उसको समझिए। हमने क्या किया, यहाँ एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाया है और इस प्रिंट कैर फंक्शन में हम उस कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को पास कर रहे हैं। तो कंपाइलर सबसे पहले प्रिंट कैर फंक्शन को देखेगा कितने प्रिंट कैर फंक्शन हैं। तो यहाँ पर 2 प्रिंट कैर फंक्शन हैं, तो ये दोनों फंक्शन टारगेट फंक्शन माने जाएंगे। फिर कंपाइलर एग्जैक्ट मैच वाला रूल लगाएगा। तो ये फंक्शन में किस टाइप की वैल्यू को हम यहाँ से पास कर रहे हैं, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को पास कर रहे हैं। लेकिन प्रिंट कैर नाम से ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा हो। तो एग्जैक्ट मैच वाला रूल क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो हम दूसरे रूल में जाएंगे। दूसरा रूल क्या कहता है, टाइप प्रमोशन, जिसमें हम कैर को इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा प्रिंट कैर फंक्शन जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को ले रहा हो, एक्सेप्ट कर रहा हो। तो ऐसा कोई भी प्रिंट कैर फंक्शन नहीं है जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा हो। तो यहाँ से हमारा दूसरा रूल भी फेल हो गया। तो हम तीसरे रूल में जाएंगे, टाइप कन्वर्जन में, जो कहता है कि कोई भी प्रिमिटिव टाइप किसी भी दूसरे प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट हो सकता है। तो मतलब यहाँ पर है कि हम लोग जो यहाँ से कैर पास कर रहे हैं, इसको हम इंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा प्रिंट कैर फंक्शन जो इंट एक्सेप्ट कर रहा हो वो भी बाइंड हो सकता है, जो फ्लोट एक्सेप्ट कर रहा हो वो भी बाइंड हो सकता है, जो डबल टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है वो भी बाइंड हो सकता है। तो इंट टाइप वाला तो कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रिंट कैर फंक्शन है जो फ्लोट टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये वाला फंक्शन इस फंक्शन कॉल के साथ में बाइंड होने के लिए एलिजिबल है। लेकिन हम कैर को डबल में भी प्रमोट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वाला भी फंक्शन इस फंक्शन कॉल के साथ बाइंड होने के लिए एलिजिबल है। तो बेसिकली यहाँ पर ये दोनों फंक्शन इस फंक्शन कॉल के साथ में बाइंड होने के लिए एलिजिबल हैं। तो अब यहाँ पर कंपाइलर को कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन से वाले फंक्शन की डेफिनेशन को हम बाइंड करें। तो यहाँ पर एम्बिग्विटी इधर आ जाएगी, मतलब कि 2 फंक्शन मिल रहे हैं। और यहाँ पर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ ओवरलोडेड फंक्शन प्रिंट कैर मैचेस द आर्गूमेंट लिस्ट। वो क्या कह रहा है कि जो ओवरलोडेड फंक्शन है प्रिंट कैर, उसके एक से ज़्यादा इंस्टेंस हैं जो आर्गूमेंट्स को मैच कर रहे हैं, इसीलिए वो क्या दे रहा है, एरर दे रहा है ना। तो अगर ये तीन तो एरर दे रहा है, मतलब ये रूल भी हमारा फेल हो जा रहा है। और अगर तीनों रूल ब्रेक हो रहे हैं तो फिर एरर तो आनी ही आनी है। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ कमेंट में, है ना। और मैं एक बार प्रोग्राम को रन कर देता हूँ तो देखना कि हमारा वो सारा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। तो पहला जो 2 था वो एग्जैक्ट मैच वाला था, दूसरा फिर टाइप प्रमोशन वाला था। तो ये वो हो गया। और फिर हमने कैर को इंट में कन्वर्ट किया, फ्लोट को डबल में प्रमोट किया था। और फोर्थ वाला जो टाइप कन्वर्जन वाला था उसमें एरर आ रही थी, है ना। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से वर्क करता है फंक्शन ओवरलोडिंग। तो हम इन तीनों रूल को 1 बाय 1 चेक करेंगे। पहले ये वाला रूल चेक करेंगे, अगर ये फेल हो रहा है तो हम दूसरे रूल को जाएंगे, दूसरा रूल फेल हो रहा है तो हम तीसरे रूल को जाएंगे। और अगर ये तीनों रूल फेल हो गए तो एरर आएगी, आप फिर नहीं कर सकते, है ना। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ये अब थोड़ा इजी ही है, इनफैक्ट इजी क्या, बहुत इजी है। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।